क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दुनिया बदल क्यों पाते हैं और कुछ बस उसी भीड़ में खो जाते हैं? क्या फर्क है उनके काम में, उनके इरादों में? इस फर्क को समझने के लिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी की दिशा बदल दी। स्टार्ट विद वाई बाय सिमोन सिनेक। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके क्यों से जोड़ देगी। वेलकम टू बुक रिव्यू हिंदी, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाले लोग सबसे ज्यादा अमीर नहीं थे, सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं थे, बल्कि वो थे जिनके पास एक क्यों था, एक ऐसा मकसद जो उन्हें सुबह उठने पर मजबूर करता था, एक ऐसा कारण जो उन्हें थकने नहीं देता था। और जब सारा सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा था, तब भी वही कारण उन्हें खड़ा रखता था। हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोग पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ नाम, कुछ शांति, कुछ बस अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि बहुत सारे लोग मेहनत तो कर रहे हैं, भाग भी रहे हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहे? क्यों? क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं, मैं क्या करूं? क्या हॉब, स्विंगल, कैसे करूं? पर ये नहीं सोचते कि क्यों करूं। साइमन सिनेक इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। स्टार्ट विथ वाई। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार दो लोग एक ही तरह की कंपनी शुरू करते हैं। दोनों को एक जैसा प्रोडक्ट मिलता है। दोनों मार्केटिंग में पैसे लगाते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, पर कुछ महीनों में एक की कंपनी आसमान छूने लगती है और दूसरी की कंपनी घाटे में चली जाती है। लोग कहते हैं किस्मत होगी, पर असली जवाब है, एक जानता था, उसका WHI क्या है, वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, वो एक विजन बेच रहा था। लोग उसके प्रोडक्ट से नहीं, उसके मकसद से जुड़ रहे थे। साइमन कहते हैं, लोग आपके प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते, वो आपके मकसद से जुड़ते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बेच रहे हैं, जब तक उन्हें महसूस ना हो कि आप क्यों बेच रहे हैं। अब जरा सोचिए, आपने जो भी चीज जीवन में शुरू की है, क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। मैंने जब पहली बार यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे, भाई, इस लाइन में बहुत कंपटीशन है, तेरा क्या बनेगा? इतने सारे लोग हैं, तू क्या नया करेगा? मैं कंफ्यूज हो जाता था, डर भी लगता था। पर फिर मैंने खुद से एक ही सवाल पूछा, मैं ये क्यों कर रहा हूं? और जवाब साफ था, क्योंकि मैं उन लोगों तक वो किताबें, वो सोच पहुंचाना चाहता हूं जो मेरी जिंदगी बदल रही थी। मैं चाहता था कि कोई बच्चा जो गांव में है या कोई जवान जो शहर की भीड़ में खो गया है, वो जब मेरी आवाज सुने तो उसे लगे, यार मैं भी कुछ कर सकता हूं। यही मेरा WHY था। और जब ये क्यों साफ और हो गया, तब ना सब्सक्राइबर की चिंता रही, ना व्यूज की। मैं तो बस अपनी सच्चाई बांटने में लग गया। साइमन सिनेक कहते हैं, पीपल डोंट बाय वॉट यू डू, दे बाय वाई यू डू इट। लोग आपके काम से नहीं जुड़ते, वो आपकी सोच से जुड़ते हैं। एप्पल की बात करें, उन्होंने कभी नहीं कहा, हम लैपटॉप बनाते हैं। उन्होंने कहा, हम स्टेटस क्वो को चैलेंज करते हैं। हम हर चीज को अलग सोचते हैं। और जब उन्होंने ये कहा, तो लोग उनके प्रोडक्ट से नहीं, उनके विजन से प्यार कर बैठे। अब जरा अपनी जिंदगी को देखिए। क्या आप रोज वो काम कर रहे हैं जो आपको अंदर से जीवित महसूस कराता है, या बस क्लॉक इन क्लॉक आउट करके चल रहे हैं? आप किसी भी फील्ड में हो, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, टीचर, अगर आपका वाई मजबूत नहीं है, तो आपका हाउ और व्हाट टिकाऊ नहीं होगा। आप भागते रहेंगे, थकते रहेंगे, गिरते रहेंगे, पर जब आपका वाई स्पष्ट होता है, तो वो हर बार आपको उठाता है। साइमन कहते हैं कि बहुत सारे लोग जल्दी सक्सेसफुल दिखते हैं, पर वो लॉन्ग टर्म में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका वाई बोरो होता है। दूसरों से देखा, सुना और उसी रास्ते पर चल दिए। पर जो लोग अपने भीतर से निकले मकसद को लेकर चलते हैं, वो धीरे चलते हैं, पर गहराई से चलते हैं। वो इम्पैक्ट छोड़ते हैं। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको आज एक दिन के लिए पूरी दुनिया को एक बात कहने का मौका मिले, तो आप क्या कहेंगे? वही है आपका वाई, वही है आपकी आवाज, वही है आपकी आग। और जब आप उस वाई के साथ काम करते हैं, तब लोग सिर्फ आपके प्रोडक्ट से नहीं, आपके मिशन से जुड़ते हैं।
कभी आपने देखा है, कुछ लोग सिंपल सी चीज बेचते हैं पर ब्रांड बन जाते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छा प्रोडक्ट रखते हैं फिर भी कोई नहीं पूछता। फर्क सिर्फ इतना है, पहला इंसान अपने वाई से जी रहा है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। जब भी आप कुछ नया करने जा रहे हो, कोई बिजनेस, कोई कोर्स, कोई रिश्ता, कोई सपना, रुकिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। एक, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? दूसरा, क्या ये मेरे उस मिशन से मेल खाता है जो मैं जीना चाहता हूं? 3, अगर मैं इसमें फेल भी हो गया तो क्या मैं फिर भी इसे करना चाहूंगा? अगर जवाब हाँ है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। साइमन सिनेक ने जो बताया, वो सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है, वो तो एक जीने का तरीका है, एक फोकस है, एक मीनिंग है। अब सोचिए, आप हर सुबह उठते हैं और अपने WHY के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल कैसा होगा? आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा? आपके डिसीजंस कितने तेज और साफ होंगे होंगे इसका असर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे, आपकी आवाज, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी इनकम, हर चीज पर दिखेगा। और यही मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं, अपना वाई ढूंढो और फिर उसके साथ जीने का साहस रखो। हम सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम थक जाते हैं, भागते भागते, काम करते करते, दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते करते। ऐसे में हम अक्सर अपने आप से सवाल करते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? और कई बार यह सवाल इतना भारी होता है कि हम उससे बचने लगते हैं। लेकिन सिमोन सिनेक कहते हैं, जैसे जैसे आप अपने वही को जीने लगते हो, वैसे वैसे आपका हर कदम, हर निर्णय, हर रिश्ता एक नए क्लैरिटी से भर जाता है। अब जरा गौर कीजिए, जब कोई नेता अपने वाई से जुड़ा होता है, तो उसकी आवाज में सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें आग होती है। महात्मा गांधी को देखिए, उन्होंने कोई वेपन्स नहीं चलाए, कोई आर्मी नहीं चलाई, पर फिर भी उन्होंने पूरे देश को एकजुट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका वाई इतना स्पष्ट था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लोग उनके साथ इसलिए नहीं चले क्योंकि गांधी जी ने क्या किया, लोग उनके साथ इसलिए चले क्योंकि वो जानते थे कि गांधी जी क्यों कर रहे हैं। साइमन इसे द गोल्डन सर्कल कहते हैं। वाई, हाउ, वॉट। ज्यादातर लोग बाहर से शुरुआत करते हैं, वॉट से। मैं मोबाइल बेचता हूं, मैं यूट्यूबर हूं, मैं कोडर हूं। पर वो लोग जो असल इम्पैक्ट छोड़ते हैं, वो भीतर से शुरुआत करते हैं। मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूं, मैं बदलाव लाना चाहता हूं, मैं सोच बदलना चाहता हूं। जब आपका वाई पक्का होता है, तो हाउ अपने आप निकल आता है, और व्हाट तो बस नतीजा होता है। अब जरा सोचिए, आप भी तो कुछ बनना चाहते हैं ना? पर कभी आपने सोचा कि जो आप बनना चाहते हैं, वो क्यों? क्या वो समाज के कहने पर है? क्या वो परिवार का दबाव है? या फिर कोई पर्सनल इनसिक्योरिटी? या फिर वो आवाज आपके भीतर से आई है, जो रोज आपको पुकारती है? साइमन सिनेक की बातों ने मुझे ये समझाया कि अगर मैं किसी चीज के पीछे सिर्फ पैसे के लिए भाग रहा हूं, तो मैं जल्दी थक जाऊंगा। पर अगर मैं किसी मिशन के लिए भाग रहा हूं, तो मैं कभी थकूंगा नहीं। यहाँ एक और कहानी है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कभी नहीं कहा, मैं एक योजना हूं। उन्होंने कहा, मैं एक सपना हूं। और पूरी दुनिया उस सपने से जुड़ गई। क्यों? क्योंकि सपने डेटा से नहीं, दिल से जुड़े होते हैं। लोगों को इंस्पायर करने के लिए फैक्ट्स की नहीं, फेथ की जरूरत होती है। साइमन कहते हैं, लीडरशिप इज नॉट अबाउट अथॉरिटी, इट्स अबाउट इंस्पिरेशन। और इंस्पिरेशन तभी आती है जब आप खुद अपने वाई को जीते हो। अब जरा खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? अगर आज आपका चैनल बंद हो जाए, आपकी नौकरी चली जाए, आपका बिजनेस रुक जाए, क्या आप फिर भी वही काम करना चाहेंगे जो आज कर रहे हैं? अगर जवाब हाँ है, तो समझिए, आप अपने WHY के रास्ते पर हैं। और अगर जवाब ना है, तो डरिए मत। हर बदलाव की शुरुआत सच से होती है। साइमन कहते हैं, फाइंडिंग योर वाई इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। ये वक्त लेता है, इंट्रोस्पेक्शन मांगता है। पर जब ये मिल जाता है, तो फिर रास्ते साफ हो जाते हैं। अब एक बात और, जब आप वाई से जीना शुरू करते हैं, तो हर काम में मीनिंग आता है। उदाहरण के लिए, आप एक शिक्षक हैं, आपका मकसद सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं होना चाहिए।
बल्कि ये होना चाहिए कि एक बच्चा अपनी पोटेंशियल को पहचान सके। आप एक दुकानदार हैं। आपका वाई सिर्फ सामान बेचना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कि लोग आपकी दुकान से भरोसे के साथ लौटें। साइमन कहते हैं, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो दुनिया को अपना वाई देकर जाते हैं, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस। अब एक प्रैक्टिकल बात, कई बार लोग कहते हैं, भाई सब कुछ छोड़कर अपने वाई को फॉलो करना बहुत रिस्की है। घर चलाना है, ईएमआई है, जिम्मेदारियां हैं, मैं ये बात मानता हूं। पर साइमन का कहना है, आपका वाई आपके करंट काम में भी झलक सकता है। जरूरी नहीं कि आप सब छोड़कर पहाड़ों पर मेडिटेशन करने चले जाएं। अगर आप अपने प्रेजेंट में थोड़ा सा भी अपने वाई को शामिल कर लें, तो वही काम मीनिंगफुल बन जाएगा। मैंने भी शुरुआत में नौकरी की है, पर साथ में किताबें पढ़ता था, नोट्स बनाता था, वीकेंड्स में वीडियो स्क्रिप्ट लिखता था। धीरे धीरे ये जुनून इनकम में बदल गया। पर शुरुआत सिर्फ वाई से हुई थी। और आज जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो मैं यही कहता हूं, आपका वाई आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे खो मत देना। जब कोई इंसान अपने वाई को जान जाता है, तब वो किसी साधारण रास्ते का मुसाफिर नहीं रह जाता। वो अपने रास्ते का निर्माता बन जाता है। साइमन सिनेक की सबसे खूबसूरत बात यही है। वो ये नहीं कहते कि तुम्हें सब पता होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि तुम क्यों चले थे। क्योंकि जब वजह साफ होती है, तो रास्ते की धूल भी चमकने लगती है। कभी-कभी लोग मुझसे पूछते हैं, अगर वाई इतना जरूरी है, तो फिर लोग उसे भूल क्यों जाते हैं? तो मैं कहता हूं, क्योंकि जिंदगी तेज है, दुनिया तेज है, लोग तेज हैं, और इस दौड़ में हम सिर्फ सर्वाइवल की कोशिश करते हैं, ना कि मीनिंग की। पर मीनिंग ही है जो इंसान को मशीन से अलग करता है। साइमन कहते हैं, लोग भूल जाते हैं कि उन्हें कौन सी मंजिल चाहिए, इसलिए वो हर शॉर्टकट को अपनाते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी मंजिल दिख रही है, तो आप रास्ते की तकलीफों को भी पर्पस से सहते हैं। वो कहानी याद है जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज उड़ाया। तब उनके पास ना फंडिंग थी, ना रिकग्निशन, ना सपोर्ट सिस्टम, लेकिन उनके पास था एक WHOA, इंसान को उड़ते हुए देखना। और वहीं दूसरी ओर एक और टीम थी, जिनके पास पैसा था, लोग थे, गवर्नमेंट का सपोर्ट था, पर उनका वाई बस इतना था, पहले हम उड़े। गेस हू मेड हिस्ट्री? साइमन कहते हैं, लोग प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते, लोगों से जुड़ते हैं। और लोग तभी जुड़ते हैं जब वो महसूस करें कि तुम क्यों कर रहे हो। आज अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, तो अपने WHY को अपने कस्टमर्स के सामने रखिए, ना कि सिर्फ ऑफर्स, प्राइस और प्रोडक्ट की बातें। क्योंकि भरोसा फैक्ट से नहीं बनता, फीलिंग से बनता है। अब जरा सोचिए, जब कोई बच्चा गिरता है और मां कहती है, उठ जा बेटा, तू कर सकता है, तो वो बच्चा फिर से खड़ा होता है। मां उसे लॉजिक नहीं समझाती, वो उसे फेथ देती है, वो उसका वाई बनती है। साइमन हमें ये सिखाते हैं कि हम सबको ऐसा बनना चाहिए, जिससे लोग ना सिर्फ जुड़ें, बल्कि अपने अंदर की रोशनी को पहचानें। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, तो दिल से, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसमें आपका वाई नहीं है, तो एक दिन आप थक जाओगे, टूट जाओगे और हार मान लोगे। पर अगर वही काम आपने अपने वाई से जोड़ा, तो आप एक ऑर्डिनरी काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो। साइमन ने एप्पल का उदाहरण दिया। एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो एक सोच है। थिंक डिफरेंट। और यही वजह है कि जब वो कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं, लोग सिर्फ फीचर नहीं देखते, वो ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं एप्पल अपने वाई से काम करता है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। चाहे आप आर्टिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो या स्टूडेंट हो, अपना वाई ढूंढिए और फिर उस वाई को रोज के डिसीजंस में जियो। साइमन कहते हैं, वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी डोंट केयर अबाउट इज कॉल्ड स्ट्रेस, वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी लव इज कॉल्ड पैशन। जरा इस बात को फिर से सुनिए। अगर आप किसी ऐसे काम के लिए मेहनत कर रहे हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, तो वो बोझ है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मकसद के लिए मेहनत कर रहे हैं जो आपके दिल से जुड़ा है, तो वही मेहनत आपको रोशनी में बदल देती है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है, आप क्यों कर रहे हैं? क्यों आप सुबह उठते हैं? क्यों आप ये वीडियो देख रहे हैं?
क्यों आप इस स्क्रिप्ट को अंत तक सुन रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने वाई से जुड़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं आप भी अपनी पर्पस वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो आज मैं आपसे यही कहता हूँ, अब और मत टालिए। अपने वाई को लिखिए, उसे दीवार पर चिपकाइए, उसे हर सुबह पढ़िए और हर शाम खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपने वाई के मुताबिक जिया? अगर हाँ, तो आपको गर्व होगा। अगर ना, तो कल फिर से कोशिश कीजिए। क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि आप ईमानदार रहें, खुद से। साइमन की ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मशाल है, जो अंधेरे में रोशनी बन सकती है। बस आपको उसे पकड़ना है। मैं आपसे वादा करता हूं, जब आप वाई से शुरुआत करते हैं, तो बाकी सब अपने आप क्लैरिटी में बदलता है। अब वक्त है कि हम खुद से एक वादा करें। हम सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, हम अर्थपूर्ण जिंदगी जिएंगे। हम सिर्फ दौड़ेंगे नहीं, हम दिशा में चलेंगे। और हम सिर्फ करेंगे नहीं, हम अपने वाई के साथ करेंगे। क्योंकि जब वजह बड़ी होती है, तो इंसान खुद को भी पीछे छोड़ देता है। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपके अंदर के वाई को थोड़ा सा भी जगाया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपना वाई लिखिए और ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगा एक और जरूरी किताब के साथ। तब तक के लिए जे अपने वाई के साथ और रचिए एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर दुनिया भी कहे, इसने वाकई कुछ अलग किया। बुक रिव्यू हिंदी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।